भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार से बर्मिंघम के इज़बेस्टन में खेला जाएगा। लीड्स में हार के बाद भारतीय टीम में बदलाव को लेकर काफी बातें हो रही हैं। खुद सहायक कोच रेयान टेन डेशकाटे भी इस बारे में बात कर चुके हैं। ऐसे में इज़बेस्टन में भारतीय प्लेइंग 11 में 2 बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया जा सकता है, जबकि शार्दुल ठाकुर को भी बाहर किया जा सकता है। इनकी जगह नीतीश रेड्डी, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह में से किसी 2 की एंट्री हो सकती है। डेशकाटे ने 2 स्पिनरों के साथ जाने की रणनीति को सही बताया था। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 की घोषणा सोमवार को ही कर दी। कोच ब्रेंडन मैकुलम और टीम मैनेजमेंट ने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। वही टीम खेलेगी जो लीड्स में खेली थी। बुमराह को छोड़कर बाकी गेंदबाज नहीं कर पाए कमाल। दरअसल लीड्स में इंग्लैंड से 5 विकेट से हार के बाद बुमराह को 3 ही टेस्ट खिलाने की बात कही गई थी। ऐसे में उनको इस टेस्ट में आराम देकर अगले में मौका दिया जा सकता है। लीड्स में पहली पारी में 5 विकेट लेने के बाद दूसरी पारी में वह कोई विकेट नहीं ले पाए थे। हार के बाद कोच गंभीर ने बुमराह के 3 टेस्ट खेलने की रणनीति में कोई बदलाव नहीं करने की बात कही थी। यह देखने वाली बात होगी कि भारतीय टीम इज़बेस्टन में 2 स्पिनर्स के साथ उतरता है या 3 मुख्य तेज गेंदबाजों को मौका देता है या फिर दोनों संयोजन को बनाता है। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा भी पिछले टेस्ट में कोई छाप नहीं छोड़ पाए थे। प्रसिद्ध काफी महंगे साबित हुए थे, जबकि सिराज को दूसरी पारी में विकेट के लिए जूझना पड़ा था। ऐसे में टीम मैनेजमेंट इनमें से एक की जगह आकाशदीप को मौका देने पर भी विचार कर सकता है। आकाश स्विंग और सीम कराने में माहिर हैं और वह इज़बेस्टन में उपयोगी साबित हो सकते हैं। हालांकि सिराज और प्रसिद्ध के पास अनुभव है और बुमराह की गैर मौजूदगी में एक पूरी नई गेंदबाजी लाइनअप को रखने का जोखिम टीम मैनेजमेंट नहीं उठाना चाहेगा। भारत का 2 स्पिनर्स के साथ मैदान पर उतरना लगभग तय। अगर टीम मैनेजमेंट 2 स्पिनर्स को खिलाता है तो बुमराह की जगह कुलदीप का खेलना तय है। ऐसे में जडेजा और कुलदीप स्पिनर्स की भूमिका निभाएंगे, जबकि तेज गेंदबाजी का जिम्मा सिराज और प्रसिद्ध पर होगा। वहीं शार्दुल ठाकुर की जगह नीतीश रेड्डी को मौका दिया जा सकता है और वह तीसरे तेज गेंदबाज की भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि अगर टीम मैनेजमेंट 2 स्पिनर को रखने पर सहमत नहीं होता है तो बुमराह की जगह अर्शदीप या आकाशदीप में से किसी एक को खिलाया जा सकता है, जो कि सिराज और प्रसिद्ध का साथ देते दिखेंगे। हालांकि डेशकाटे खुद ही स्वीकार कर चुके हैं कि पहले टेस्ट में कुलदीप की कमी खली थी। ऐसे में भारत का 2 स्पिनर्स के साथ उतरना तय माना जा रहा है। जडेजा ने इज़बेस्टन में 2022 में खेले गए भारत इंग्लैंड टेस्ट में शतक जड़ा था। उनका अनुभव काम आ सकता है। ऐसे में टीम उनकी बदलकर वॉशिंगटन सुंदर को लाने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगी। हालांकि डेशकाटे ने कहा था, हम बल्लेबाजी की गहराई बनाए रखना चाहते हैं, साथ ही टीम का संतुलन भी बनाए रखना चाहते हैं। हमारे सभी तीनों स्पिनर बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो बस अब यह तय करना है कि हम कौन सा संयोजन चुनें। 2 स्पिनर और 3 तेज गेंदबाज इस रणनीति से खेल सकते हैं। जब भारत ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था तो नीतीश ने शानदार बल्लेबाजी की थी। तब उन्हें नंबर 4 पर भेजने की बात कही गई थी। हालांकि नंबर 4 को शुभमन गिल अपना बना चुके हैं। नंबर 3 पर साई सुदर्शन और नंबर 6 पर करुण नायर का प्रदर्शन खराब रहा था। ऐसे में टीम मैनेजमेंट इन दोनों में से किसी एक बैठाकर नीतीश को प्रमोट करने पर भी विचार कर सकता है। इससे भारत एक अतिरिक्त गेंदबाज खिला सकेगा। इस स्थिति में सुदर्शन और करुण में जो खेलेंगे उसे नंबर 3 पर भेजा जा सकता है और फिर नंबर 6 पर नीतीश उतर सकेंगे। इस लाइनअप के साथ भारत 3 तेज गेंदबाज और 2 स्पिनरों के संयोजन के साथ मैदान पर उतर सकता है।
फिर जडेजा, सुंदर और कुलदीप में से कोई 2 स्पिनर खेलते दिख सकते हैं और 3 तेज गेंदबाज भी खेल सकते हैं। भारतीय टीम मैनेजमेंट के सामने काफी माथापच्ची है और कई सवालों के हल ढूंढने हैं, लेकिन यह तो तय है कि भारत को वापसी करनी होगी। एक और हार से टीम इंडिया पर सीरीज गंवाने का खतरा मंडराने लगेगा। भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट मैच के आंकड़े। एजबेस्टन में भारत इंग्लैंड के बीच 8 टेस्ट खेले गए हैं और इनमें से 7 का नतीजा किसी टीम के पक्ष में गया है। 8 में से 7 मैच इंग्लैंड ने जीते हैं, जबकि एक टेस्ट ड्रॉ रहा है। अगर टीम इंडिया जीत हासिल करती है तो शुभमन गिल इस मैदान पर कोई टेस्ट जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बन सकते हैं। एजबेस्टन में तेज गेंदबाजों ने 1185 विकेट लिए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 59.2 का और औसत 29.86 का रहा है। स्पिनरों ने यहां 424 विकेट लिए हैं। स्पिनरों का स्ट्राइक रेट 74.3 का और औसत 32.65 का रहा है।